वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 18 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट पर से ले सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टार एजुकेशन के वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ बहुत कुछ आपको मिलेगा और इन सभी सोशल मीडिया से जरूर जुड़ जाएं। क्लास यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। अपना कुछ सेकंड्स देके टार एजुकेशन के इस क्लास को अन्य क्लास को शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास। पहला प्रश्न है, Where has the world's largest खादी फ्लैग been displayed recently? हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा खादी पर झंडा प्रदर्शित किया गया है? तो सही जवाब है लोंगेवाला। भारतीय सेना के द्वारा 74वें सेना दिवस जो मनाया गया है, कब मनाया गया है? 15 जनवरी को इसी माह में मनाया गया है, 2 रोज पहले। तो 15 जनवरी को 74वां सेना दिवस जो मनाया गया, इसी के अवसर पर राजस्थान के लोंगेवाला एक जगह का नाम है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के समीप है। यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा खादी झंडा प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए इस पॉइंट में आपको जितना मैंने सर्कल किया है वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रश्न आपको बन सकते हैं, फैक्ट्स। चलिए, और इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा बनाया गया है। इस भारतीय तिरंगा झंडा को, जिसकी लंबाई 225 फुट, चौड़ाई 150 फीट और वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। ये क्विंटल से भी अधिक है। देखिए, जबकि तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र होता है, जो जिसमें 24 तिलियां होती हैं, उसका व्यास जो है 30 फीट है। तो ये सभी फैक्ट्स जितना मैंने इसमें दिया, एक एक फैक्ट्स आपके लिए आगे एग्जाम का पार्ट्स बन सकता है। KVIC ने इस झंडे को बनाया है। देखिए इसके बारे में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, इसका स्थापना 1956 में, हेडक्वार्टर मुंबई है और चेयरमैन महत्वपूर्ण है विनय कुमार सक्सेना। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। आइए, सेना के संबंधित बात हुई है तो इससे भी एक कुछ फैक्ट्स काफी जरूरी हैं जो आपको कुछ याद भी होंगे, मैं बता देता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पोस्ट अभी खाली है। जब से भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? बिपिन रावत। उनका निधन हो गया पिछले माह दिसंबर में, 8 दिसंबर को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तब से ये पोस्ट खाली है। और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के एक होता है कमिटी। तो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं जो अभी सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ये सेना प्रमुख है अभी भारतीय सेना के। तो इन्हीं को इस चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी बनाया गया है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट अभी भी खाली है। इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? अभी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इससे पहले RKS भदौरिया थे। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। इनसे पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे। ये सब आप याद रख सकते हैं। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में भी आपको बहुत कुछ मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। लोंगेवाला तो इसका जवाब हो गया। नोनी वैली ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे में के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये कहाँ पे इसका बनाने का घोषणा किया गया है? तो ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने का घोषणा हुआ है मणिपुर के नोनी वैली में। ये इसलिए ये न्यूज में रहा है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मणिपुर के राज्य का स्थापना कब हुआ है? 21 जनवरी 1972 को। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? N बीरेन सिंह है। और राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन है। चलिए, तो ये हो गया। लद्दाख क्यों न्यूज में रहा है? तो और उस ब्रिज का ऊंचाई बता दूं दोस्तों, तो 141 मीटर ऊंचा वो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है।
भारतीय रेलवे के द्वारा, और ये बनकर तैयार हो जाएगा 2023 तक, ऐसा घोषणा किया है रेलवे ने। चलिए लद्दाख के बारे में देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर, सबसे ऊंचा सिनेमा घर ही इसको लिखता हूं मैं, सिनेमा घर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये लद्दाख में ही हुआ है। और लद्दाख के लेह में फलदान एक क्षेत्र है, वहीं पे 11,562 फीट ऊंचा इस दुनिया के सबसे ऊंचा सिनेमा घर का उद्घाटन वहां पे किया गया है। और वहां पे -28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ये सिनेमा घर सेवा प्रदान करेगा। ये देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। संघाई क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर कौन बन गया है, तो ये संघाई बन गया है। संघाई कहाँ है, चाइना का एक शहर है। चाइना की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। ये सब, इसको संघाई इसका राजधानी नहीं है, कुछ लोग इसको लेकर चलते हैं, लेकिन चाइना की राजधानी बीजिंग है और संघाई उसका एक शहर है। वहीं पे दुनिया का वो शहर जो है विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर बन गया है। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स आपको ये सब, और ऑप्शंस में भी जैसे जैसे प्रश्न था वैसे ही डाटा मैं करंट अफेयर्स का कलेक्ट करके आपको इतना चीज बताया। उम्मीद करता हूँ पहले प्रश्न से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लास कितना उपयोगी है आपके लिए और क्या मटेरियल्स करंट अफेयर्स के आपको दिया जा रहा है। तो क्लास अगर अच्छा लगा, यहाँ तक ही आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और अभी कुछ सेकंड से रोक के या लास्ट में सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि टार एजुकेशन का सहयोग हो जाए आपकी छोटी सी प्रयास से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 9वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है काजा में। काजा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के ये लौ स्पीति, ये देखिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला है, वहीं पे आइस स्केटिंग रिंक है काजा में। वहीं पे ये 9वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और ये तो 9वां है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। राज्य स्तरीय परीक्षा में हो सकता है वहां के लिए पूछ लिया जाए, और हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हो रही है, मैंने बता ही दिया। 9वां एडिशन है इसका, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हॉकी से संबंधित बातें हुई हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं। 1925 से 2008 तक भारत में जो है इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, इससे जो इंडिया में हॉकी खेल को बढ़ावा देता है और अरेंज कराता है। लेकिन 2009 से इसे नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया। तो ये सब याद रखिएगा। आपको अगर स्थापना इसका पूछे तो इसी हिसाब से इसका जवाब देंगे। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है और इसके प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निगमबम है। हिमाचल प्रदेश में ये हो रहा है और पहली बार हो रहा है, इसके बारे में देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971। राजधानी इसका दो ठो है, शिमला जो समर सीजन के लिए है, धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और राज्यपाल वहां पे कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए दूसरे प्रश्न से इतना एक्स्ट्रा फैक्ट हुए। ऑप्शंस देखते हैं। ये चूंकि वेन्यू से संबंधित प्रश्न है तो आपको इसमें ऑप्शन से भी मैं कुछ महत्वपूर्ण वेन्यूज जो हाल फिलहाल में कहाँ क्या हुआ है वो मैं बताऊंगा। तो ग्वालियर की न्यूज में रहा है, तो हाल ही में विश्व संगीत उत्सव, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ये सभी आप ऑप्शन से भी इतने याद रख सकते हैं। वाराणसी की न्यूज में रहा है, तो हाल ही में प्रथम 3 दिवसीय काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। ये आप याद रखिएगा। भुवनेश्वर की न्यूज में है, तो हाल ही में पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप 2021, पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। चलिए ये सब आप याद रख सकते हैं दूसरे प्रश्न से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, तो ये इसका सही जवाब है 16 जनवरी। देखिए यहाँ पे एक शब्द ध्यान दीजिएगा, पहला है, पहली बार इस राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को मनाया गया है। इसका घोषणा मात्र उसी के एक दिन पहले 15 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका घोषणा किया गया कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए।
अभी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। इनके पास एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है, कौन सा? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, शिक्षा विभाग भी, शिक्षा मंत्री भी यही है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जनवरी के अब तक के कुछ डेज हम लोग रिपीट कर लेते हैं ऑप्शंस के थ्रू। 9 जनवरी को हाल ही में क्या हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती को एक और नाम प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं, ये आप ध्यान देंगे। दोनों का उत्तर 9 जनवरी ही होगा। गुरु गोविंद सिंह जयंती का ये इस बार 355वां जयंती है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए, और 9 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस है, वो भी आपको जान लेना चाहिए। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, वो भी 9 जनवरी को ही। क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया इसी दिन लौटे थे। उस दिन को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रकाश पर्व या गुरु गोविंद सिंह जयंती वो भी 9 जनवरी को। नेक्स्ट है 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के कल्याण के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या हुआ हाल ही में? तो इसी दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। ये हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको क्लास पसंद आए होंगे और समझ में आया होगा कि क्लास स्टार एजुकेशन पर करंट अफेयर्स का क्लास कैसे कराए जाते हैं। चलिए अगला है, देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। तो पहला कौन सा है? पहले यही जान लीजिए, भारत रत्न है। उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद क्या होता है? पद्म श्री। ये तीनों सर्वोच्च सम्मान है भारत के हम लोग के। तो ये दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित देश के जाने माने कथक कलाकार का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज। इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है, दिल का दौरा पड़ने से, दिल्ली में 83 वर्ष की उम्र में। तो ये हो गया। आइए ऑप्शन से देखते हैं हम लोग हाल फिलहाल के कुछ इसी तरह के ऑब्ituary निधन के बारे में। रोहित सरदाना, ये कौन है? तो ये आप लोग जो टीवी चैनल न्यूज चैनल देखते हैं, बिल्कुल चेहरा इनका आपका याद होगा। आज तक जो टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है, उसके एंकर थे, पत्रकार थे। क्या नाम है? रोहित सरदाना। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनको एक्चुअली में पॉजिटिव हो गए थे, ये कोविड-19 पॉजिटिव थे, हो गए थे, और उस इलाज चल ही रहा था, उस दौरान इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था, रोहित सरदाना का। रजनी कौल, ये कौन है? तो ये बीबीसी हिंदी ऐसे बीबीसी का पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेजेज में न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। इंग्लिश, हिंदी में अपने इंडिया में भी होता है, उर्दू में भी होता है। तो हिंदी, बीबीसी हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके सबसे पहले महिला न्यूज ब्रॉडकास्टर का निधन हुआ है, वही है रजनी कौल। तो ये आप याद रखेंगे। और रामानुजन प्रसाद सिंह ये कौन थे? तो ये AIR, क्या है ये? ऑल इंडिया रेडियो के समाचार वाचक थे जाने माने रामानुजन प्रसाद सिंह। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सभी ऑप्शन से ऑब्ituary हाल फिलहाल के याद रख सकते हैं। ये सब न्यूज से संबंधित थे, किसी न किसी कला से संबंधित थे, क्योंकि ये भी प्रश्न जो था, ये भी एक कलाकार था, नृतक का, कथक नृत्यकार का निधन था। और बहुत बड़े शख्स हैं ये पंडित बिरजू महाराज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों ने दुख जताया है इनके निधन पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मुझे कहीं एक जगह जरूरी काम से निकलना है, तो मैं 4 क्वेश्चन में ही MCQ शीट किया था, और बाकी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अब बने रहिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, इसको हम लोग आज फटाफट इस तरह से देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कल से फिर हम लोग पूरा कंटिन्यू वैसे करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव किस भारतीय कलाकार ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सुमित भाले। महाराष्ट्र के फुलबाड़ी तालुक से लावनी कलाकार सुमित भाले ने ये अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक हासिल किया है। महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार इनको मिला है, तो याद रखिएगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव है, इसका आयोजन UAE के दुबई में हुआ था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा भारत के पहले कोयला से मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये पहला शब्द लगा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोयले से मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है। और यहीं पे ये भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो ये
बनाया गया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल के द्वारा। आइए भेल के बारे में देख लेते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्थापना इसका 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन एंड एमडी नलिन सिंघल है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम चांद बनाने का घोषणा किया है? तो ये चाइना ने किया है। इतना बड़ा काम तो यही कर सकता है। अपने इंडिया में भी बड़े बड़े इस तरह के हो रहे हैं। चलिए, चीन ने गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग के लिए कृत्रिम चांद बनाने का घोषणा किया है और इसको ये इसी वर्ष 2022 में ही अंत तक लॉन्च करने का घोषणा इसने किया है। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो ये देखिए यहाँ से कट गया, यहाँ पे आ गया है। तो चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम CNSA है। ये पूछा गया प्रश्न है जीके में आपको किसी एग्जाम में। तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। चीन का राजधानी बीजिंग है और मुद्रा यहाँ पे युआन या रेनमिनबी चलता है। प्रेसिडेंट इसके शी जिनपिंग है। ये युआन या रेनमिनबी दोस्तों क्यों दिख रहा है? इसमें फर्क देखिए क्या है। जैसे भारत का, हम लोग का इंडिया का मुद्रा क्या है? इंडियन रुपी है। इंडियन रुपी है, लेकिन आम बोल की भाषा में हम लोग पैसा शब्द भी प्रयोग करते हैं, पैसा। तो उसी तरह ये भी है, युआन वहाँ का मुद्रा है और रेनमिनबी इसी तरह से, जैसे हम लोग इंडियन रुपी को पैसा के रूप में भी बोलते हैं, उसी तरह यही फर्क है उसमें भी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेव द साइलेंट वैली अभियान को बढ़ावा देने वाले जाने माने पर्यावरणविद का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? वो M.K. प्रसाद। इनका हाल ही में निधन हो गया है। केरल के रहने वाले थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो ये कुंभलांगी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया और ये कहाँ है? केरल राज्य में है ये कुंभलांगी गांव। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो IAMAI के द्वारा इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। IAMAI क्या है? देखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देश में डिजिटाइजेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष ये इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये इसका 16वां संस्करण है, ये याद रख सकते हैं। और इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन जो 2022 में इस बार हुआ है, तो इसका विषय भी है, थीम है, देख लीजिए, सुपर चेंजिंग स्टार्टअप्स। ये पूछ सकता है, छोटा सा है ये इसका थीम, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से एक दो ठो कल के क्लास में मैंने इसे करा चुका है, काफी महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ इसमें फैक्ट्स आपको नीचे में दे रहा हूँ, तो ये फिर से आप देख लीजिए। हाल ही में भारतीय, कल जो क्लास अटेंड किए होंगे उनको याद होगा ये सब प्रश्न। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा गुड्स गार्ड पद का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? गुड्स गार्ड मैनेजर। साथ ही में गुड्स गार्ड मैनेजर ये तो हो गया, गुड्स गार्ड अब मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। और गार्ड, ट्रेन गार्ड का पोस्ट जो है, पद है, उसका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। और असिस्टेंट गार्ड का नाम बदलकर असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। तथा मेल एक्सप्रेस गार्ड पद का नाम बदलकर मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। एक चीज कॉमन इसमें आप देखिए क्या है, और उसी ट्रिक से आप याद रखिएगा अगर भूल जाते हैं तो। जहां जहां गार्ड शब्द है, गार्ड शब्द उसी को बस चेंज किया गया है और उसको मैनेजर शब्द में बदल दिया गया। देखिए, ट्रेन गार्ड है, अब इसको ट्रेन मैनेजर कर दिया है। असिस्टेंट गार्ड है, असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर कर दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जहां जहां गार्ड है वहां मैनेजर शब्द लगा दिया है। भारतीय रेलवे की बात है तो देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय, ऐसे तो इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ ये टोटल पूछा प्रश्न ही है। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो ट्रेन सहित इसमें इंक्लूडेड है। पहले रेल मंत्री भारत के कौन थे? जॉन मथाई। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। सबसे लेटेस्ट एक अपॉइंटमेंट है रेलवे में, देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी हाल ही में कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। ये एक दो ठो प्रश्न ही है दोस्तों, इसको मैं कल करा चुका हूँ। आज 10 ही प्रश्न बन पाए थे, मिले थे, उससे ज्यादा ऐसे मुझे कहीं दिखा नहीं कुछ। ऐसे फिर भी आगे भी अगर मिलेगा तो कल की क्लास में आएगा ही।
तो कल जो लोग क्लास अटेंड किए होंगे ये सब 1-2 क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ ये मैं कल ही करा चुका हूँ। कुछ चैनल्स पर आपको आज मिलेंगे ये नए नए प्रश्न बन के। चलिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। इसी तरह का प्रश्न ज्यादातर बनता है। इन्होंने लक्ष्य सेन जो है लोह कीन यू, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं सिंगापुर के। इनको हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये जीता है और पुरुष एकल खिताब है ये। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इसी में सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग सेठी की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल जो खिताब होता है पुरुष वाला, वो भी इंडिया के ये दोनों जोड़ी ने जीता है। और ऐसा पहली बार है जब मिक्स्ड डबल जो युगल खिताब होता है जिसमें 2 प्लेयर एक तरफ से 2 प्लेयर एक तरफ से, तो एक तरफ से इंडिया के टीम में जो था दोनों इंडियन ही पहुंच गए थे। ऐसा पहली बार हुआ है, अच्छी बात है। चलिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में की गई है, ये भी वेन्यू से संबंधित बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश में किसी तरह का लॉकडाउन या क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शन जो है नियम नहीं लगाने का घोषणा किया है? वाह, देखिए पूरा दुनिया परेशान है इस पेंडेमिक से। और ये साउथ अफ्रीका कितना अपने आप को ये, खैर जो भी हो, तो आपसे ये जानकारी आप रखिएगा कि विश्व का पहला ऐसा ये देश है साउथ अफ्रीका जिसने लॉकडाउन या किसी तरह का क्वारंटीन नियम नहीं थोपने का किसी पर घोषणा कर दिया है। चलिए, साउथ अफ्रीका का 3 राजधानियां हैं। एक है प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल जिसे कार्यपालिका कहते हैं। कैपटाउन दूसरा एक राजधानी है, लेजिस्लेटिव जिसे विधायी कहते हैं। एक है ब्लोमफोंटेन कैपिटल जो जुडिशियल है, अर्थात ये न्यायिक राजधानी है उसका। मुद्रा वहां पे साउथ अफ्रीकन रैंड चलता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य पुलिस के द्वारा किस्सा खाकी का नामक एक डिजिटल ऑडियो प्रस्तुति के साथ पॉडकास्ट की दुनिया में पहली बार प्रवेश किया है? ये याद रखिएगा, किस्सा खाकी का किसने शुरू किया है ये ऑडियो प्रस्तुति पॉडकास्ट पर? ये दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है। इससे क्या होगा, तो दिल्ली पुलिस और नागरिकों के बीच एक नया संबंध बनेगा। पुलिस बल के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों के बीच बेहतर समझ को सक्षम करेगा। दिल्ली के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे उपराज्यपाल कौन है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होते हैं, ये हैं अनिल बैजल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है, अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? तो ये राकेश अस्थाना है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, और इसका जवाब आपको देना है। कमेंट में इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा क्योंकि ये कल ही का प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होगा। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन का सहयोग जरूर कर दें इस सेशन को शेयर करके। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे अगले क्लास की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।